नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं हेल्थ केयर सेटिंग। अच्छा जी, हेल्थ केयर सेटिंग में ये होता है कि पेशेंट टू पेशेंट सबसे ज़्यादा क्या होती है, बीमारियां या इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है या क्लिनिक में हो सकता है। तो इसकी प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे बेटा? सबसे पहले आप इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। आप उसके साथ स्ट्रिक्टली अडियर हैं, मतलब आप स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करें ताकि क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन ना फैले। दूसरा, प्रॉपर हैंड हाइजीन, आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। पीपीई को फॉलो करना है आपने। अगर हो सके तो उस पेशेंट को जिसको इन्फेक्शन के खतरे हैं उनको आप आइसोलेट कर दें, मतलब क्वारंटाइन कर दें। नेक्स्ट है हेल्थ केयर वर्कर टू पेशेंट। अब सेकेंड क्या है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन पेशेंट में ट्रांसफ़र होगा। सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने आप को बिल्कुल साफ़ रखेंगे और क्या करेंगे, पीपीई को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट टू हेल्थ केयर वर्कर। अब पेशेंट से भी क्या होगा, जो भी ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, डिस्पेंसर हैं, ओटी के जो भी असिस्टेंट हैं, उनको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। तो कोशिश करें कि आप सारे प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो करें। नेक्स्ट है हाउस होल्ड सेटिंग। अच्छा जी, हाउस होल्ड सेटिंग मतलब नॉर्मल घरों में हम बीमारी से कैसे बचें। पेशेंट टू फैमिली मेम्बर, कि अगर आपके घर में कोई बंदा बीमार हो गया है, जिसको इन्फेक्शन हो गया है, वो क्या होगा, और उसके घर में जाहिर सी बात है, फैमिली जो भी उसके घर में जितने भी अफराद होंगे, जितना उनके साथ कांटेक्ट में रहेगा, वो इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलेगा। आप क्या करें, बार बार हाथ धोएं, बार बार तो नहीं, आप प्रॉपर हैंड वॉश करें, मतलब आपके हाथों की हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। और कोशिश करें जो बंदा बीमार है उसको आप थोड़ी अरसे के लिए क्वारंटाइन कर दें। और जो बंदा बीमार है उसकी जितनी भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है उसको भी आप सेपरेट आउट करें, जैसे कि टॉवल है, बर्तन है, उसकी अपनी जो पर्सनल सामान है उसको क्या करें, यूज़ करने से अवॉइड करें। दूसरा ये करें कि रेगुलर क्लीनिंग करें और अपने घर को डिसइंफेक्टेंट से क्या करें, साफ़ रखें। जैसे पब्लिक प्लेसेस, कि जब भी आप रेस्टरूम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, बाद में हाथों को धोएंगे, हैंड ड्राइज का यूज़ करेंगे या फिर प्रॉपर टॉवल यूज़ करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हजूम, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन बसेस, ट्रेन और एरोप्लेन क्या होगा, उधर से एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। तो अपने बैग में क्या रखें, सैनिटाइज़र रखें, अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, और जो भी व्हीकल है, जो भी है उसको भी क्लीन रखें। और जब भी आप किसी बाहर से किसी जगह पे जाएं तो अपनी हाइजीन को दोबारा से मेंटेन करें। नेक्स्ट है फूड हैंडलिंग। फूड हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि आपने खाने को कितना पकाना है, और अपने खाने को जब भी आप धोएं तो उसको किस तरह से वॉश करना है, उसको हम कहते हैं फूड हैंडलिंग। वे टू अवॉइड टू क्रॉस कंटेमिनेशन इन किचन। अच्छा जी, क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो साफ़ खाना है और दूसरा ऐसा खाना जो अभी बाहर से आया है उसमें जरासीम कैसे फैलते हैं। अच्छा, एक होता है रॉ मीट और एक होता है कुक्ड फूड। कुक्ड फूड का मतलब रेडी टू ईट। तो रॉ का मतलब है अभी वो खाना कच्चा है। आप जब भी उसके सामने पका हुआ खाना रखेंगे, उसको धोएंगे, उसकी छींटें पड़ेंगी तो क्या होगा, वो जरासीम उड़ के आपके जो भी खाना पका हुआ है उसमें उड़ के जाएंगे और वो इस तरह से आपके खाने में जरासीम चले जाएंगे। तो कोशिश करें उनको प्रॉपरली हैंडल करें। अपने बोर्ड्स, कटिंग बोर्ड्स को, कुक फूड को और रॉ फूड को क्या करें, अलग अलग रखें ताकि क्या हो, आप जरासीम से महफूज रहेंगे। दूसरा ये है कि पार्शली कुक्ड फूड कम खाएं। पार्शली कुक्ड फूड, कच्चा पका खाना जो कि प्रॉपरली टेम्परेचर से कुक नहीं हुआ होता, जैसे कि टिक्के कबाब होते हैं, इनको प्रॉपर स्टीम से आप कुक कर लेते हैं, पूरी तरह से इनको टेम्परेचर नहीं मिलता, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रॉपरली नहीं मरते। तो क्या होता है, इस तरह भी आपके खाने से जरासीम फैलते हैं। जनरल प्रिवेंटिव मेजर, जनरल क्या है कि आपके लिए सबसे पहले हैंड हाइजीन, मतलब आप क्या करें, आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोप्स का यूज़ करें और बार बार उनको साफ़ पानी से धोएं।
यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब ये होता है कि आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने, यूनिफॉर्म पहने प्रॉपर। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग पहनते हैं लैब कोट। लैब कोट बेसिकली खूबसूरती के लिए नहीं होता, ये हमारे सेफ्टी हैज़र्ड्स या फिर अपनी सेफ्टी के लिए होता है, ताकि इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ना फैले, ठीक है। इसके अलावा ओटी असिस्टेंट के लिए प्रॉपर गाउन होता है और बूट्स होते हैं, कैप होती है, ईयर्स के लिए अलग से कैप होती है जो कि क्या करती है, आपको जरासीम से महफूज रखती है। दूसरा आइसोलेशन प्रोटोकॉल, जिस बंदे को इन्फेक्शन हो गया है उसको क्या कर दें, अलग कर दें। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, अपने आसपास की जगह बिल्कुल साफ़ रखें। एजुकेशन अवेयरनेस, आपके आसपास के जितने लोग हैं उनको एजुकेट करें। आपका काम है उनको समझाना कि आप अपनी हाइजीन को किस तरह मेंटेन करेंगे। स्टेराइल एरिया जो भी है जहाँ पर आप स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं उसको किस तरह से साफ़ रखेंगे और अपनी चीज़ों को किस तरह से स्टेरिलाइज़ करेंगे, ये आपका काम है समझाना। लोगों को अवेयरनेस देंगे कि आया कि हम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां बाद में काज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है इन्फेक्शन से होती है डिजीज़। अगर आप लोग ट्रीट ना करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या बन जाएंगी, वो एक डिज़ीज़ की जगह बहुत सी डिजीज़ होंगी। फिर जब बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं तो हम उनको कह देते हैं सिंड्रोम, ठीक है। आप क्या करें, प्रिकॉशंस को फॉलो करें, एहतियाती तदबीर को फॉलो करें। यहाँ पर हैंड हाइजीन लिखी हुई है, पीपीई लिखा हुआ है, आइसोलेशन प्रिकॉशन, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, एंटीबायोटिक, जो भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक को यूज़ कर रहा है उसको एजुकेट करें उसके लिए, ताकि क्या हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से वो बचे रहें। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं हिफाजती टीके, या फिर हमारे जैसे मतलब जिन लोगों की हमारी जितनी एज होती है उनके लिए क्या होता है, हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं या फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इनको कहा जाता है। अब क्या है, पहले ज़माने में ये होता था कि साल के बच्चे के लिए हिफाजती टीके होते थे। अब 25 से 35 साल तक क्या होती है, वैक्सीनेशन होती है, जो कि हमें खुद जाके लगवानी चाहिए। अगर कोई जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना के लिए अलग से वैक्सीन बनाई गई है। हर बंदे को क्या करना, पहले उसके लिए इम्यूनाइजेशन करवा लें ताकि बाद में हमें वो जरासीम हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस, आप जब भी किसी को इंजेक्शन लगाएंगे वो सेफली लगाएं ताकि इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ना फैले, ठीक है। दूसरा मेडिकल डिवाइस सेफ्टी, आप जब भी कोई मेडिकल डिवाइस यूज़ करें वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज हो और आप पूरी तरह से उनको अच्छे तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको यूज़ करें। वेस्ट मैनेजमेंट कि आप, अच्छा अब आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में डिफरेंट कलर के डस्टबिन होते हैं। हर डस्टबिन का अपना क्राइटेरिया होता है, वाइट का अलग, ग्रीन का अलग, येलो का अलग, रेड का अलग। ये अब आप लोग सर्च करके देखेंगे कि कौन से वाले में कौन सा डिस्पोज़ किया जाता है, कौन सा वेस्ट डिस्पोज़ किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, आप उनको प्रॉपर्ली अलग अलग करते हैं, उनको अलग अलग डस्टबिन में डिस्पोज़ कर देते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है, आपके आसपास जितने भी वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर, उनको ट्रेन करना। या फिर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया है जिसको इन चीज़ों का नहीं पता, आप उनको भी बताएंगे कि इन्फेक्शन से किस तरह बचा जाए। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, अपने घर वालों को भी एजुकेट कराएं और उस पेशेंट के घर वालों को भी एजुकेट करें कि किस तरह से इन्फेक्शन से बचा जाए। विजिटर पॉलिसीज़, अच्छा जी, अगर विजिटर पॉलिसीज़ का मतलब ये हो गया है, इम्प्लीमेंट विजिटर रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग आउटब्रेक और हाई रिस्क पेशेंट। अच्छा जी, अगर आपको ऐसे लगे कि आपको किसी इन्फेक्शन का आउटब्रेक हुआ है, जैसे कि कोरोना आया था, उसमें लॉकडाउन लगा दिए गए थे, सारी चीज़ें सील कर दी गई थी, तो सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, चीज़ों को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि क्राउडिंग ना हो, इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, हमेशा मुश्किल वक्त के लिए, एमरजेंसीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें और अपने आप को चीज़ों के लिए प्रिपेयर करें। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।